आपने अक्सर नवजात शिशु को सोते हुए देखा होगा। वो 24 घंटे में से 23 घंटे सोते ही रहते हैं। कहा जाता है कि वो जितना ज्यादा सोएंगे उतना ही ज्यादा उनका शारीरिक और मानसिक विकास होगा। इसलिए पुराने लोग छोटे बच्चों को लोरियां गा गा कर सुलाते रहते थे ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सोए। आपने बॉडी बिल्डर्स और खिलाड़ियों के बारे में भी सुना होगा। वे अपनी नींद को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस रहते हैं क्योंकि यह उनकी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। नींद न केवल मांसपेशियों को रिपेयर करती है बल्कि उनकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाती है। कोई भी इंसान सबसे ज्यादा एक्टिव, फ्रेश और फोकस्ड तब महसूस करता है जब वह गहरी नींद से उठता है। आपने बीमार और डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को भी देखा होगा। वे अक्सर ज्यादा सोते हैं क्योंकि नींद उनके शरीर को सेल्फ हीलिंग में मदद करती है। यही वजह है कि कई डॉक्टर मरीजों को नींद की दवा देते हैं ताकि वे सो सकें और तेजी से ठीक हो सकें। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर सेल्फ हीलिंग प्रोसेस शुरू करता है। यह हमारे शरीर में हुए डैमेज को ठीक करता है और डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है। इसके अलावा नींद के दौरान हमारा दिमाग अनावश्यक जानकारी को हटाकर नई यादों को व्यवस्थित करता है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो थकावट, चिड़चिड़ापन, निर्णय क्षमता और एकाग्रता में कमी आ जाती है। साथ ही 10 और समस्याओं से आप जूझने लगते हैं। बाकी सब तो आपको पता ही है। तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, अच्छी नींद कैसे लें। सामान्यतः जो लोग फिजिकल या मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं उन्हें तो आसानी से नींद आ जाती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सोने में दिक्कत होती है। तो उनके लिए मैं एक अलग तरह का उपाय बता रहा हूँ। जो लोग ध्यान करते हैं उनके लिए यह थोड़ा आसान हो सकता है और जो नहीं करते हैं उन्हें भी यह ट्राई करना चाहिए। पर उससे पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं। यदि आप ध्यान को अंग्रेजी में समझेंगे तो ज्यादा मुश्किल होगी। ध्यान का सही मतलब मेडिटेशन से नहीं, फोकस से है, एकाग्रता से है। तभी तो बच्चों को बोलते हैं ध्यान दो, ध्यान से देखो, ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ध्यान से सो। ध्यान सिर्फ वो नहीं जो बैठकर एकांत में किया जाए। ये ध्यान के बहुत सारी मुद्राओं में से बस एक मुद्रा है। ध्यान कहीं भी और कभी भी की जा सकती है। जब आप रात में सोने जाते हैं तब सीधा लेट जाएं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप अपना आंख बंद करें। यदि आप धार्मिक हैं तो बंद आंखों से अपने भगवान को देखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप अपने घर के मंदिर में रखा हुआ शिवलिंग देखना चाहते हैं तो उस शिवलिंग को आंख बंद करके याद कीजिए और उसे ही देखने की कोशिश कीजिए। बस ध्यान रखिए शिवलिंग बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि घर वाले शिवलिंग से आपने शुरू किया, फिर कभी केदारनाथ का दर्शन कर रहे हैं तो कभी महाकाल का। जिसका जिस रूप में आपने ध्यान शुरू किया है उसी पर अडिग रहना है आपको। यदि आप अपनी माँ को देखना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। बस नियम सेम रहेगा। जब आप ध्यान शुरू करेंगे तो आपका ध्यान भी भटकेगा, जैसे उनका रंग रूप या कोई और दिखना शुरू हो जाएगा। बीच में घूमते फिरते आपके दिमाग में भगवान आए या आपकी गर्लफ्रेंड, हर हालत में फोकस माता जी पर ही रखना है और उनके उसी रूप पर रखना है जिसमें आपने उन्हें देखना शुरू किया था। शुरू के 2-4 दिन प्रॉब्लम होगी, फिर आप आसानी से ध्यान लगा सकेंगे। इससे आपकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी होगी, साथ साथ आपका एकाग्रता भी बढ़ेगा और आप तनाव मुक्त भी होंगे। अभी सर्दियों का समय है, रजाई ओढ़कर प्रैक्टिस करें। रजाई को डिस्ट्रैक्शन ना समझें क्योंकि आपने सैकड़ों बार भीड़ में ध्यान लगाया है। बस आपने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आप ध्यान लगाने में माहिर हैं। जब आप बस में, ट्रेन में या भरी क्लास में पूरी तरह किसी ख्याल में खो जाते हैं तब आपको दिखना और आसपास में हो रही आवाजें सुनाई देना बंद हो जाता है। आप अंधे और बहरे हो जाते हैं, तब आप ध्यान में ही होते हैं। यही तो है ध्यान जिसे आप जाने अनजाने में बचपन से करते आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।